दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर रेव में। दोस्तों आज हम बात करें प्री बीएसटीसी की परीक्षाओं में आए प्रश्नोत्तर जो कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के संदर्भ में होंगे। तो दोस्तों पिछले 10 सालों के अंदर जो प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है आपको पता है, जैसे बीएसटीसी में सिलेक्शन होता है जिसको जो है बाद में आगे जाके मौका मिलता है रीट का या आरटेट का लेवल 1 का एग्ज़ाम देने का। और अगर आपके पास बैचलर की डिग्री भी है 12th के साथ साथ तो आपको मौका मिलता है लेवल 2 का रीट या आरटेट लेवल 2 का, यानी कि 6 to 8th क्लास का टीचर बनने का। तो अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल मैं बीएसटीसी के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारी चीज़ें विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है ये है पिछले सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं 10 सालों के अंतर्गत, 9, 10 या 11 सालों के अंतर्गत, उसमें जो भी राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में वीडियो। दोस्तों इसका आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आने वाले समय में राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं या कैसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से वो लोग बनाते हैं, तो वो सब आपको इससे पता चलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखना आपको पूरा, बस यही आपसे गुजारिश है। और दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। इससे पहले मैं पटवारी के बारे में भी जो है ऐसे वीडियो लेके आ चुका हूँ 2, जिसमें जो है मैंने बताया था कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं जो आए हुए हैं पिछले उस बेस पे। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, उसका जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। दोस्तों तो करते हैं इस पार्ट को शुरू। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों जो है वो है प्री बीएसटीसी 2010 का, जिसमें प्रश्न ये है कि किस जिले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों अगर आप राजस्थान घूमे हैं और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने उदयपुर गए हैं अपने पश्चिमी राजस्थान से, तो आपको पता है कहाँ नहीं बोली जाती है। तो सिरोही में नहीं बोली जाती है क्योंकि सिरोही जो है वो मेवाड़ में नहीं आता है। मेवाड़ में उदयपुर स्वयं और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आता है और कुछ हद तक भीलवाड़ा का अगर पार्ट अगर आप कहना चाहें तो। बाकी जो है ये सभी जो है सिरोही नहीं आता, तो सिरोही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों बीएसटीसी 2016 से, जिसमें प्रश्न ये है कि चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो है वो कौन सा है? तो चारण कवियों ने कौन सा एक भाग प्रस्तुत किया है जो कि राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है? तो दोस्तों वो भाग जो है वो है डिंगल। तो डिंगल और पिंगल ये जो है काफ़ी फेमस जो है साहित्यिक रूप है। तो ये डिंगल जो साहित्यिक रूप है ये चारण कवियों ने प्रस्तुत किया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्री बीएसटीसी 2018 का है, जिसमें प्रश्न ये है कि राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित हैं, तो वो किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों भोमट क्षेत्र जो है वो उदयपुर से संबंधित है। प्री बीएसटीसी 2018 का ये क्वेश्चन था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अपने प्री बीएसटीसी 2018 का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है दोस्तों, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? तो जब भी अरावली का नाम आए तो आप समझ लीजिए कि जो है अरावली संबंधित क्या जो है कुछ जो है अपने ज़िले आते हैं। तो अरावली में सबसे पहला तो आप नाम सिरोही का ले लीजिए, बाद में बाकी तो सिरोही ही उत्तरी अरावली क्षेत्र में आता है। और अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है प्री बीएसटीसी 2013 का, आज से 7 साल पहले का। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न ये है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को किस वर्ष राजस्थान नाम दिया गया? तो आप भी जानते हैं कि मत्स्य संघ नाम था, वृहत राजस्थान नाम था, तो ऐसे अलग अलग नाम जो थे, संयुक्त राजस्थान, ऐसे अलग अलग नाम जो थे वो थे राजस्थान के। लेकिन राजस्थान को जो पूरा एक एरिया है जिसमें अभी जो है अपने लगभग 33 जिले हैं, प्रतापगढ़ 33वां जिला है, 7 संभाग है, तो ये जो टोटल एरिया है दोस्तों, इस एरिया को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो दोस्तों ये नाम जो है दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं कि ये खाली प्री बीएसटीसी की बात नहीं, ये आपकी प्री बीएड हो गया, ठीक है, प्री बीएड हो गया, या फिर अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जो है प्री एमएड हो गया, तो उसके लिए भी आपको ये जो है बहुत काम आने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा भी जो है राजस्थान सामान्य ज्ञान जहाँ आता है तो उसके बेस पे भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अनुमान नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है, ये आ चुके हैं पिछले क्वेश्चन पेपर में। और जाहिर सी बात है अलग अलग जो है यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस जो है, जैसे इस बार पीटीईटी डूंगर कॉलेज करा रहा है, तो कुछ साल पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने कराई, फिर जो है जयनारायण व्यास ने कराई, तो अलग अलग वो करवाते हैं, तो उस हिसाब से उनका सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। वो ये क्वेश्चन डालते हैं ना, क्योंकि एक साल का तो है नहीं है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर इन क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए, चाहे वो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, बस उसमें राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो उसमें अगर है सिलेबस में तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वो प्री बीएसटीसी 2015 से है, जिसमें प्रश्न ये है कि इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि आपने नाम सुना होगा बहुत बार,
ने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ किससे होना बताया। तो दोस्तों इस सेकंड ग्रेड में मैंने क्वेश्चन देखा था, तो जो इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो क्षत्रियों से मानी है। तो कई विदेशी जो है हूण वगैरह ऐसी जातियाँ हैं उनसे भी मानते हैं, तो वो अलग अलग इतिहासकार हैं। तो ये 2015 का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला प्रश्न भी बीएसटीसी प्री बीएसटीसी 2015 का है कि पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे। तो वो शाकंभरी वंश से संबंधित थे। तो हम उनका नाम और ऐसी जाति जानते हैं कि चौहान, लेकिन चौहान वंश जो है किससे संबंधित थे, तो शाकंभरी राज जो थे वहाँ के जो राजा थे उनसे वो संबंधित थे। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि प्री बीएसटीसी 2016 का प्रश्न क्या है, पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण जो था वो क्या था। तो पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य जो वैमनस्य का जो कारण था वो था संयोगिता नामक स्त्री, वो कारण थी। अगला प्रश्न प्री बीएसटीसी 2016 से दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार अपने वीडियोस में इतिहास की वीडियोस हों चाहे राजस्थान जीके की वीडियोस हों, ठीक है, तो उसमें हमने जो है आपको ये बिल्कुल इसके आंसर्स दिए हैं। तो आप अगर जुड़े रहें लगातार तो आपको पता होगा 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो निकल के आ रहा है प्री बीएसटीसी 2015 का, तो वो है महाराणा प्रताप का स्वर्गलोक गमन कब हुआ था। तो महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ ऐसे भी कह सकते हैं, वो हुआ था 1597 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्री बीएसटीसी 2016 का, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। तो मीराबाई के बचपन का नाम जो था वो पेमल था दोस्तों। और ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मीराबाई का मंदिर कहाँ कहाँ था। तो मंदिर उनका एक तो था अपने मेड़ता में, जो तो आपको पता ही है मीरा मेड़तनी कहा जाता है, तो वो मेड़ता में था, और दूसरा चित्तौड़गढ़ में था। अगला प्रश्न दोस्तों प्री बीएसटीसी 2014 से, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो मतलब कौन सा वो राज्य था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो वो राज्य था आमेर, और आमेर तो आपको पता ही कहाँ है, जयपुर में। तो उन्होंने जो है सबसे पहले अधीनता स्वीकार की। अगला प्रश्न जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो है प्री बीएसटीसी 2016 का, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले वीडियोस आप देखोगे चैनल के तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया के रचयिता कौन है, तो आपको पता है केसरी सिंह बारट। काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि प्री बीएसटीसी 2015 से है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हालांकि देखो लोग अजमेर का जानते हैं और अन्य जगहों का जानते हैं, जैसे जो उनका था अपने ब्रह्म समाज के संस्थापक तो वो थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों तो वो तो लोगों को पता है, लेकिन इन्होंने उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की, तो वो की थी वैदिक मंत्रालय की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्री बीएसटीसी 2014 का ये क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित थी। तो सावित्री देवी भाटी जो थी दोस्तों वो संबंधित थी जोधपुर से, अपने जोधाना से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्री बीएसटीसी 2014 का दोस्तों, लहरिया, लहरिया तो आपको पता है कि ओढ़ना है जिसको बोलते हैं, स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है। देखो दोस्तों अब तो आज के समय में ऐसा कुछ है नहीं, कौन सा भी किसी भी समय ओढ़ो, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जैसा मौसम होता था उस हिसाब से उनका ओढ़ना पहनना होता था। तो दोस्तों ये जो लहरिया ओढ़ा जाता है वो ओढ़ा जाता है दोस्तों श्रावण मास में, जो कि बारिश का समय होता है उस समय ओढ़ा जाता है। प्री बीएसटीसी 2014 से ये क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्री बीएसटीसी 2016 से, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो कंठी हो गया, हार हो गया, ये सब गले में पहने जाते हैं। कंठी का मतलब ये कि कंठ के ऊपर, कंठ का यहाँ, तो बस कंठ के ऊपर जो पहना जाए वस्त्र वो कंठी। तो कंठी जो पहनी जाती है वो पहनी जाती है गले में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि प्री बीएसटीसी 2016 से, बादशाह का मेला कहाँ भरता है। बादशाह का मेला दोस्तों काफ़ी बार हम बता चुके हैं, वो जो है अजमेर में यानी कि ब्यावर में भरता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्री बीएसटीसी 2015 से ये प्रश्न है माफ़ कीजिएगा, प्री बीएसटीसी 2015 से ये प्रश्न है दोस्तों, कार्तिक मास में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला के बारे में दोस्तों सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बिल्कुल इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा। ऐसे नहीं कि हम ट्रेनिंग कर चुके हैं टीचर की तो बस अब अपने काम का नहीं है, ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम उन सब में ये काम की चीज़ें हैं, चाहे आपके भूगोल के थ्रू आएँ, चाहे आपके इतिहास के थ्रू आएँ या जीके के थ्रू आएँ, ये हैं काम की। तो दोस्तों कार्तिक मास में चंद्रभागा पशु मेला जो है कहाँ आयोजित होता है, तो वो होता है झालरा पाटन। झालरा पाटन आपको पता है वसुंधरा राजे सिंधिया जी पूर्व मुख्यमंत्री
और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री उनका एरिया और झालावाड़ में ही है ये, झालरापाटन, तो वहाँ पे ये जो आयोजित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वो प्री BSTC 2017 से है। विक्रम संवत के कौन से महीने में छोटी तीज मनाई जाती है? तो दोस्तों कौन सा महीना? वो महीना है श्रावण शुक्ला तृतीया, यानी कि श्रावण जो महीना है जिसमें बारिशें होती है बहुत सारी, शुक्ला यानी कि जो शुक्ल पक्ष है, और तृतीया मतलब जिसको तीज बोलते हैं ना, तो वो है उस दिन। तो श्रावण शुक्ला तृतीया को जो है छोटी तीज मनाई जाती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्री BSTC 2015 का। होली का त्यौहार किस मास में मनाया जाता है? तो दोस्तों फाल्गुन मास में मनाया जाता है, आपको पता है। पहले बहुत सारा एक महीना आई थिंक फाल्गुन मास रहता है, फिर जो है होली का जो है ये पर्व जो है आरंभ होता है। और उसमें फाल्गुन में अब तो नहीं इतना, लेकिन पहले जो ग्रामीण भारत था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे कबड्डी वगैरह ऐसे जो ग्रामीण भारत के खेल होते हैं वो रात को 12-12 2-2 बजे तक खेलते थे। तो और उसमें चंग वगैरह बजाया जाता है, फाल्गुन के जो गाने होते हैं वो जिसको जो है फाग गाना कहते हैं वो किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है प्री BSTC 2016 से। मरु महोत्सव जो है या मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसलमेर में। ऐसा ही क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। तो आप ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। तो थार एक्सप्रेस कहाँ से होके जाती है? थार एक्सप्रेस जोधपुर से बाड़मेर होके जाती है पाकिस्तान। तो ये ट्रिक है दोस्तों याद रखने की। तो थार एक्सप्रेस कहाँ से जाती है? जोधपुर से बाड़मेर। बाड़मेर रुकती नहीं है, बाड़मेर से जो है वो जो है कोकरा पार अपने पाकिस्तान में है, मुनाबा अपने इंडिया में है, वहाँ तक वो जाती है। तो थार से आप याद रख लेना बाड़मेर। और मरु महोत्सव, क्योंकि यार मरुस्थल कहाँ ज़्यादा है? बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव कहाँ? जैसलमेर में। और थार महोत्सव कहाँ? बाड़मेर में, क्योंकि थार एक्सप्रेस वहाँ से जाती है। तो रिश्तों की एक्सप्रेस आपको पता है 2006 में शुरू हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो थार एक्सप्रेस बाड़मेर से, यानी कि थार महोत्सव बाड़मेर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों प्री BSTC 2013 से क्वेश्चन। अभी मैंने बताया चित्तौड़ और मेड़ता दोनों में है। तो कई लोग, मेड़ता का तो खैर लोगों को पता है कि थोड़ा पढ़ा है तो मालूम है, लेकिन चित्तौड़ में भी मंदिर है। हमने अपने एक GK के ऐसे क्वेश्चन उसमें थे, उसमें बताया था। तो प्री BSTC 2013 के अनुसार चित्तौड़ और मेड़ता दोनों जगह मीराबाई का मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्री BSTC 2015 से। दधिमती माता का मंदिर किस जिले में है? तो वो है नागौर में दोस्तों, दधिमती माता का मंदिर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों आपके प्री BSTC 2010 से। तो काफ़ी 10 साल पुराना क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे और वे उसी के नाम पर शासन किया करते थे? तो मेवाड़ आपको पता है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये सब मेवाड़ है। तो ये जो मेवाड़ है इसके जो महाराणा होते थे, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे, वो किसकी पूजा करते थे और उसी के नाम पर शासन करते थे? वो करते थे एकलिंग जी की पूजा, और उन्हीं के नाम पे शासन किया करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि है प्री BSTC 2017 का। माता के उस मंदिर का नाम बताइए जिसमें माँ स्वयं उल्टे सिंह पर विराजमान है, जिसमें माँ दिन में 3 रूपों कामारिका, सुंदरी और प्रौढ़ में दर्शन देती है, और जिसमें उनकी मूर्ति प्रत्येक 7 दिनों में अलग अलग अपना रंग परिवर्तित करती है, धारण करती है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो प्री BSTC 2017 का एक क्वेश्चन है दोस्तों, वो है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है दोस्तों बांसवाड़ा में है, और वहाँ पे जो है ये माता का मंदिर है, उसमें जो है वो रूप भी बदलती हैं एक दिन में 3 बार, और प्लस वो 7 दिनों में अपना अलग अलग रंग भी जो है लोगों को दर्शन देती हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्री BSTC 2016 से। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? दोस्तों ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में। तो नाथद्वारा जो है वो है वैष्णव संप्रदाय का मंदिर दोस्तों, जो कि आया हुआ है राजसमंद में, यानी कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ के पड़ोस में। तो नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है BSTC 2016 के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो भी प्री BSTC 2016 से है। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देशनोक में, और देशनोक किस जिले में है? वो है बीकानेर में। तो करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है प्री BSTC 2016 से जो है ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो है विजय स्तंभ किस किले में स्थित हैं? विजय स्तंभ दोस्तों कहाँ है? विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले में है दोस्तों, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ के साथ साथ एक और जैन स्तंभ भी है वहाँ पे। तो ये 2 जो बड़े स्तंभ है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में। हालांकि विजय स्तंभ का जो पूर्वज कहा जाता है एक ऐसा स्तंभ है, तो वो है दोस्तों जयपुर में। तो वो इससे भी पहले बना है, लेकिन उसको वो ख्याति
वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई जो इसे प्राप्त हुई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्री BSTC 2015 से। कटारगढ़ किस किले का एक भाग है दोस्तों? काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं कटारगढ़ कहाँ है और किस किले का है, किस किले के अंदर कटारगढ़ है, तो वो है दोस्तों कुंभलगढ़ किले में। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, जो कि उदयपुर आप समझ लीजिए, चित्तौड़गढ़ समझ लीजिए। तो ये तीनों ही जगह जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किले हैं राजस्थान के। एक और ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट किला है रणथंभौर का किला, जो कि सवाई माधोपुर में आता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्री BSTC 2014 से किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? बहुत बार पढ़ा चुके हैं दोस्तों, अगर आपने 1 सेकंड के लिए वो प्रश्न देखा ना तो छप गया होगा आपके माइंड में, तो वो है सोनार। सोनार को देखो कैसे पहचानते हैं, जैसलमेर का दुर्ग जो है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, और पीली क्या चीज़ होती है? सोना होता है। तो उस सोने को पीला चमकता हुआ देख के आप समझ जाइए कि वो सोने के पत्थरों से, या यूँ कहें सोनार, जो सोना है, सोने से बना दुर्ग कौन सा? तो वो है जैसलमेर का दुर्ग। तो ऐसे ट्रिक आप कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों है BSTC प्री BSTC 2010 से। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तारागढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। तो अजमेर के दुर्ग का निर्माण कौन कराएंगे? अजय राज करवाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन। अगले प्रश्न जो है दोस्तों वो आपको मिलेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।